चैप्टर 3 में हम देखेंगे थर्ड मिथ जो है कुकिंग इन वेजिटेबल ऑयल्स इज हेल्दी। आज हम एक और बहुत कॉमन मिथ के बारे में बात करने वाले हैं। हर एड, हर लेबल यही बोलता है हार्ट फ्रेंडली ऑयल, बट लेट्स डिग इनटू द रियलिटी। वेजिटेबल ऑयल्स मोस्टली पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 6 का सबसे कॉमन फॉर्म होता है लिनोलेइक एसिड, जो एक एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती, हमें डाइट से लेना पड़ता है। अब तक तो सब सही लग रहा है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन फैट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। देखो, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 दोनों ही ज़रूरी है, बट उनका रेशियो बहुत क्रूशियल होता है। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ये रेशियो आइडियली 1:1 से लेके मैक्सिमम 4:1 तक होना चाहिए, पर मॉडर्न डाइट में ये रेशियो हो गया है 20:1 या उससे भी ज़्यादा। मतलब हम ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ओमेगा 3 बहुत ही कम। और ये इम्बैलेंस डायरेक्टली लिंक्ड है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से, जो आपके बॉडी में साइलेंट फायर जैसी रहती है। इसके साथ साथ ये रेशियो फ्री रेडिकल्स को भी बढ़ाता है, जो सेल्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज करते हैं। सबसे कॉमनली यूज होने वाला वेजिटेबल ऑयल है सोयाबीन ऑयल, और उसके बाद आते हैं सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सेसमे ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रान एंड ग्रेप सीड ऑयल। अब इन ऑयल्स का एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये नेचुरली ऑयली फॉर्म में प्लांट से नहीं मिलते, तो इन्हें एडिबल बनाने के लिए हेवी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। एक एवरेज वेजिटेबल ऑयल निकालने के लिए 12 से ज़्यादा केमिकल स्टेप्स लगते हैं, इंक्लूडिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ब्लीचिंग एंड डिओडराइजिंग। और जब तक ये आपके घर तक पहुंचता है, वो एक हाईली रिफाइंड केमिकली ट्रीटेड प्रोडक्ट बन चुका होता है। एंड हाँ, इन ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का लेवल एक्सट्रीमली हाई होता है। ओमेगा 6 के कार्बन बॉन्ड्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। ये हीट, ऑक्सीजन और लाइट के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो हमारे प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए को डैमेज करते हैं और सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी तोड़ देते हैं। व्हाट साइंस सेज, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि एक्सेस ओमेगा 6 फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बढ़ाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉमन सिम्टम्स होते हैं बॉडी पेन एंड जॉइंट एक्स, फटीग एंड लो एनर्जी, फ्रीक्वेंट गैस, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, अनवांटेड वेट गेन, बार बार इन्फेक्शन होना जैसे फीवर, माउथ अल्सर्स एंड कोल्ड, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन भी। अब ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ ऑयल्स की वजह से नहीं होता, ये एक कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स का, जैसे स्ट्रेस, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन और सबसे बड़ा कल्प्रिट है हाई ओमेगा 6 फूड्स। ये सब मिलके ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, और जब तक आप ये रेशियो ठीक नहीं करते, इन्फ्लेमेशन काम डाउन नहीं होगी। सो व्हाट शुड यू डू? इसका आंसर सिंपल है, अपने ओमेगा 3 इंटेक को इंक्रीज करो और ओमेगा 6 के इंटेक को डिक्रीज करो। और ओमेगा 6 कम करने का सबसे इफेक्टिव वे है कि अपनी कुकिंग से वेजिटेबल ऑयल्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो। रिप्लेस देम विद नेचुरल स्टेबल फैट्स, जिनके साथ हमारी बॉडी जनरेशन से अडेप्टेड है, जैसे घी। ये हीट स्टेबल, रिच इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होता है। कोकोनट ऑयल, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये परफेक्ट होता है सैलेड्स और लाइट सॉटेइंग के लिए। एवोकाडो ऑयल, दिस इज ग्रेट फॉर मॉडरेट टू हाई हीट कुकिंग। ये सब ऑयल्स नेचुरली स्टेबल होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करते और आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एक और मिथ बस्ट करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एग योक और कोलेस्ट्रॉल का सच। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली विलन नहीं है, बल्कि ये एक मिसअंडरस्टूड हीरो है।